एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यह तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं। ठीक है, जैसे तह का मतलब होता है एक के बाद एक बाद एक सेब, उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या समान हो। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कहा रहा है कि यदि मान लीजिए हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रखा है तो इधर भी 10 रखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना है 1728, कितना है 1728, 1728। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि 0 0 2 4 6 8 आए तो किसके टेबल से 2 की टेबल से। तो 2 के पहाड़ा करिए कितना हो जाएगा, ऐसा पहाड़ा पढ़िए 2 का पहाड़ा 70 से ज्यादा नहीं, 8 दूनी 16, 16 आया, एक इसको दिए 12 तो कितना आ गया 6, और फिर 2 का पहाड़ा ऐसा 12 ज्यादा नहीं तो 6 बार में, और 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 8 से ज्यादा नहीं जाए तो कितना आ गया 4 आ गया। फिर क्या करेंगे 2 के पहाड़ा से 4 3 2, 4 3 2, फिर पढ़ेंगे 2 के 2। ठीक है, तो 2 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है 1, और फिर 6, फिर 2 के पहाड़ा से 1 0 8, फिर 2 के पहाड़ा से 5 4, फिर 2 के पहाड़ा से 7। ठीक है, फिर अब हमारे 2 की टेबल से है तो 3 की टेबल से 3 की 3 छत का 9, कितना आ गया 9, फिर 3 के पहाड़ा से ये। ठीक है, अब इसके आने के बाद हम लोग क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे। तो के पेयर कितने कितने का बनता है 3 3 का बनेगा, ये हमारा बन गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया 8 गुणे 3 12, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 तक। ठीक है, अब कह रहा है सवाल में कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, तो ये एक तह का आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए, प्रत्येक तह में सेब की संख्या, सेब की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 12, क्या हो जाएगा 12 गुणे 12, जब 12 गुणे 12 करने तो कितना आंसर आता है 144, कितना आता है 144। ठीक है, तो प्रत्येक तह में सेबों की संख्या क्या है 144, कितना है 144 है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं कि यदि कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या, ठीक है इसमें जो है कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की, कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या कितना है, तो संदूक में एक तह में चाक कितने डिब्बे हैं। ठीक है, तो केवल यहां हमें लोग को क्या पूछ रहा है, केवल तह पूछ रहा है। ठीक है, तो 2, ठीक है,
हम इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और दे जानते हैं 4 आ रहा है तो कितने की टेबल से, 2 की टेबल से। फिर पढ़िए 2 के पहाड़ा से 6 आया, 6 दिन 12, ठीक है। मतलब क्या होता है, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 13 से ज्यादा ना जाए, तो 2 × 4 = 6, 12 मतलब 6 बार में आप 12, फिर एक इधर 8 दूनी 16, एक इधर फिर 2 के पहाड़ा से 3 4 3। अब ये जो है किसके टेबल से, 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ऐसे जाते 7 से, तो 7 × 4 = 28, और 6 इधर आ गया 9 से, ठीक है 49, फिर 7, फिर 7, फिर 7। अब हम लोग देख लेते हैं पेयर बन गया, क्या बन गया हमारे लोग का, पेयर बन गया। क्या बन गया, पेयर बन गया। तो हम लोग बना लेते हैं 3 3 का पेयर। ये देखिए, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ 2 × 7, कितना प्राप्त हुआ, 2 × 7, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14। ये क्या हुआ, कुल डिब्बों की संख्या हो रही थी, तो ए जो है एकता निकला, क्या निकला, एकता, मतलब एक लाइन का निकला, तो उसमें कितना है, 14 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, डिब्बों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसको भी जो है डिब्बे, 12 14 × 14, जब हम लोग करेंगे तो 169 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डिब्बा, ठीक है। एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से टकराकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन के आकार ले सकते हैं। इस प्रकार तो कितना, 512 हो तो रंगीन घनों की तहों की ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 512, 512। अब हम लोग देखते हैं किसके टेबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले 2 टेबल्स, चलिए 2 दूनी 4 5 6, ठीक। फिर आगे चलिए 2 के 1 2 8, फिर 2 के 6 4, फिर 2 के 3 2, फिर 2 के पहाड़े से 16, फिर 2 के पहाड़े से 8, फिर 2 के पहाड़े से 4, फिर 2 के पहाड़े से 2 2 1, ठीक है। यह प्राप्त हुआ ना। तो हम लोग देखते हैं पेयर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, पेयर। कितने का पेयर बनता है, 3 3 का, ठीक है। 2 × 2 × 2, कितना आ गया था, 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 8 तो 8 तो चौथा नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 15 625, 15 625 हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका भी निकालते हैं, देखते क्या आता है, 15 625 किसके टेबल से, 5 टेबल से, 5 3 1 2 5, फिर 5 पहाड़ से 36 दूना 5, 1 2 5, 5 2 5, 5 5 5 5,
ठीक है, इतना प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पेयर बना देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 गुणे 5, क्या प्राप्त हुआ, 5 गुणे 5 प्राप्त हुआ, मतलब 25। मतलब ये 25 विद्यार्थी हैं। कितने, 25 विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी। 25 विद्यार्थी हैं। फिफ्थ, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक घनाकार टंकी में एक घनाकार टंकी में पानी का आयतन, ठीक, एक घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना है, 1331 लीटर। ठीक, उसके बाद दिया है एक मतलब क्या दे रहा है, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर के बराबर होता है। मतलब क्या है कि मतलब कह रहा है 1000 लीटर जो है, क्या 1000 लीटर कितने के, 1 घन लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर के बराबर होता है। क्या होता है कि बराबर होता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आयतन क्या है, आयतन। तो आयतन कितना है हमारा, इतना है। फिर क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, क्या करेंगे, 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं जो आयतन होता है कितने के, 1 क्यूब होता है। ठीक है, मतलब जो है घन का आयतन जो होता है, तो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है 1 क्यूब हमारे लोग को दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1331 अपॉन 1000। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हमारा लोग का ए जिसका होता है, ठीक है, ये लगभग जो होता है 1331, ये जो होता है 11 का। ठीक है, 121, फिर 11 का, फिर 11 का, फिर 11, तो हमारा कितने का हो गया, 11 आ गया। और इसका जब करेंगे, ठीक है, 10 100 आ जाएगा, और फिर 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 करेंगे 10, तो यहाँ क्या 11 आया और यहाँ 10 आया। इसका करेंगे तो ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, तो 11/10। तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, 1.1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा।